प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1968 बुधवार को छठे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बच्चों को ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई शरीर वरीर तो है नहीं, क्योंकि जो मेरा शरीर है वो तो अब खत्म हो जाने वाले हैं और मुझे तो बाप के पास जाना है। तो वो अवस्था रख करके ज्ञान में मस्त हो करके दिखाएं तो तुम्हारे में बहुत कशिश होगी, क्योंकि जितने तुम देही अभिमानी बनते हो ना, तो तुम्हारे में कशिश बहुत आती जाती है और आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। क्योंकि तुम बच्चे जो यहाँ हो, ये तो जान रहे हो अभी तो इतना पूरा वैराग नहीं है इस दुनिया से, परंतु तुमको ये तो वैराग है कि हमको ये पुराना चोला छोड़ना ही है। अभी हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं इस पुरानी जूती में। जूती तो फट गई है, एकदम पुर्जा पुर्जा हुई पड़ी है। अब ऐसे जूती को क्या पहनना है, तो छोड़ना है ना। तो एक तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ये पुरानी शरीर रूपी जूती है ना। ममत्व शरीर से निकलता जावे और शरीर होते हुए भी सिर्फ सर्विस के लिए, बाकी तो ममत्व नहीं होना चाहिए इस शरीर में। अंदर में रहना ही चाहिए कि हम जावे अपने आप लोक में, जावे। परंतु एक तरफ में फिर क्या होता है, घर तो जावे परंतु दिल होती है बाबा को नहीं छोड़े, है ना। क्योंकि एक दफा घर गए तो फिर बाबा फिर इस कल्प में फिर कभी नहीं मिलेंगे। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज, तीसरी लाइन। और बाबा के साथ तो रहना ही है। तो देखो, बाबा भी याद आना बहुत अच्छा है, घर भी याद आएंगे और नॉलेज तो याद रहती है बच्चों को। नॉलेज कोई बड़ी लंबी चौड़ी तो है नहीं, बाकी घर जावे जो ऐसे अंदर में कहते हैं
तो वो तो समझते हैं कि अभी 84 का चक्र आके पूरा हुआ। तो ऐसे जब तुम भले दिन में अपने धंधे दोरी में लगते हो, तो बेहद का बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, मन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी तुम ये बुद्धि में लाओ कि ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। और हमको तो अब घर वापस जाना ही है, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए। ये सब हम करते रहते हैं इस समय में। बाबा ने कहा है कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहना नहीं तो क्या करेंगे, है? अरे मोह रख करके कहाँ जाएंगे? कोई सन्यासियों के पास तो जाने का नहीं है, कोई बैठना क्या है क्या? नहीं, घर में रहते हुए भले धंधा धोरी भी करते हुए कि अभी तो हमको ये शरीर, ये दुनिया, ये सभी छोड़ना है ना, घर जाने का है ना। पहले पहले ही घर याद होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बाप भी तो सदैव घर में ही बैठते हैं ना। तो ये जब बैठ करके अपने से साहब जो भी टाइम बचे, कुछ भी बचे, बच्चे टाइम बचता तो है ना, बहुत टाइम बचता है। नींद का भी बाप ने बताया ना, धंधा धोरी 8 घंटा, फिर नींद के लिए, आराम के लिए 8 घंटा। तो ये 16 या 8 घंटा तुमको बाबा कहते रहते हैं कि 8 घंटा तुमको ये बाप से अपना वार्तालाप करना है, रूरियान करनी है। इसको कहा ही जाता है बच्चे रूरियान करना। वो कर करके और फिर जाए करके महलानियों में यहाँ वहाँ जो भी वास्तव में मिले, पर तुमको मिलेंगे बहुत शिव के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी मिलेंगे, राम सीता के मंदिर में नहीं, उस मंदिर में भी नहीं, क्योंकि मंदिर तो सभी हैं, सभी घरों में। देखो यहां भी तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, बाकी शिव का मंदिर तो जरूर है। और तुम कोई भी सन्यासियों के स्थान पर जाएंगे ना, तो वहां शिव का मंदिर जरूर होगा। कहाँ भी जाओ,
और ये जो विवेकानंद है या ये रामकृष्ण मठ है, ये मठ पंथ है ना, तो अंदर जाएंगे तो कहाँ भी मंदिर तो जरूर होगा। और जहाँ शिव का मंदिर तो जरूर होगा, है ना। तो ऐसे सारा दिन वही विचार, दूसरे तो कोई भी विचार जास्ती नहीं करना, उठना चाहिए, उठाना ही नहीं चाहिए। तो याद की यात्रा का बल हो। कोई भी चीज तुम मांगो तो सब कुछ मिल सकता है याद की यात्रा से। अंदर अंदर में याद होना ही चाहिए। तुम जितना जितना याद की यात्रा में रहते हो तो तुम तो जानते हो कि प्रकृति तुम्हारी दास ही बन जाती है, समझा ना। उनकी शिकल, उनकी छवि ये होती है। हाँ देखो, कोई सन्यासी मांगते थोड़े ही है कुछ, नहीं, उनको वो भी तो योगी तो है ना। अब वो योगी तो भले योगी हैं, भूले हुए योगी हैं, निश्चय बुद्धि तो है ना उनकी कि हम ब्रह्म में लीन हो जाने वाले हैं। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, तीसरी लाइन। तो निश्चय बुद्धि तो है ना, पक्के, यानी उनका धर्म ही ऐसा है। बाकी रहते तो अपने धर्म में बहुत पक्के पक्के, ऐसे पक्के रहते हैं। बाबा ने समझाया था ना कि बरोबर वो ऐसे बैठे बैठे बस हम जाते हैं, समाधि लगा जाते हैं। तो कितना अभ्यासी होगा, ये शरीर को छोड़ कर करके जावे, परंतु वो जावे बेचारे, जाए तो वहां नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो रास्ता ही रंग है। और कोई राइट रास्ता तो सिर्फ एक ही बताते हैं, और वो तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाकी सब जो भी मेहनत करते रहते हैं, बड़ी मेहनत करते रहते हैं। देखो ये भक्ति मार्ग में भी मिलने के लिए, देवी देवताओं के साथ मिलने के लिए या उनका दीदार करने के लिए वो अपना जीवघात भी कर लेते हैं। आत्मघात नहीं कहेंगे, नहीं, जीवघात कर देते हैं। और आत्मघात तो होता ही नहीं है ना। तो ये तो तुम बच्चों को समझाया गया है, पहले भी समझाया कि आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है।
क्योंकि जीव का घात किया तो आत्मा तो है ही है, वो तो अविनाशी है। तो वो आत्मा तो फिर जा करके दूसरा जीव ले लेती है। बाकी तुम जो अगर अच्छी तरह से सर्विस का शौक रखते हो तो बाप भी अच्छी तरह से याद आवे। फिर ऐसे नहीं समझो कि यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं, यहां भी सब कुछ है। भले तुम कोई पहचानते भी हो, समझो कहां भी जाओ तो भी तुमको कोई मार के नहीं भगाएगा। कब? जब कि तुम अगर योग में होगा तो। योग में रहते हो जैसे अमर हैं, कभी किसी की बुद्धि में कुछ आएगा नहीं कि हम इनको कुछ करें। वो और ही प्यार से समझाएंगे। तो यहां भी बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई कोशिश करके तो देखे, भले चले जावे उस मंदिर में, परंतु पहले अंदर से पूछे तो मेरे में कोई माया के भूत तो नहीं है। अरे माया के भूत वाले थोड़े ही कोई सक्सेसफुल हो सकते हैं ऐसी ऐसी जगहों में। बाकी माया का भूत अगर न हो तो जा सकते हैं, समझे ना। सर्विस बहुत कर सकते हो और बहुत अच्छी कर सकते हो, और यहां भी कर सकते हो। अरे बाबा का कभी कभी ऐसे इस कमरे में जा कैसे सकूं, क्योंकि साथ में बाप है। वो तो ठीक है, नहीं रहता है ना, इतना बाप जानते। ईश्वर का ये मालिक है सारे संसार का। अभी हम उनको कहां ले जावे ये कचरे वाले मन में। तो दिन प्रतिदिन ऐसे होती है। क्योंकि बाप कंधे पर, जैसे अभी कंधे पर कहें या कहाँ कहें, कुछ भी कहें, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ कुछ बोले, वो किसके साथ बाबा किसी के साथ बोले। जैसे कोई बड़े आदमी होते हैं ना, कोई भी बहुत बड़े आदमी, तो कोई मेहतर बेहतर या ऐसे जो होते हैं ना, उनसे फिर नहीं बोलना चाहते, क्योंकि बाप सदैव बच्चों से बोलना चाहते हैं। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज।
बाकी तो तुम जानते हो ना, बाकी सब हैं कौन। मैतर से भी बदतर कहे जाते हैं वास्तव में, जानवरों से भी बदतर। तो बाप कहे, तभी तो बाप कहा जाता है ना, फादर शोज सन, सन शोज फादर। यानी सन को जा करके बाप का परिचय देना है। बाप ने परिचय दिया बच्चों को, बच्चों का भी काम है। तो अभी ये भी तो कायदा है ना बच्चे। जरूर कई बच्चे होंगे बाबा बाहर नहीं जाते हैं, बंबई नहीं जाते हैं, बाबा क्या जा करके करेंगे। बाबा ने जब बच्चों को होशियार कर दिया हुआ है, तो मुझे अब जाने की क्या दरकार रखी हुई है। मैंने बताया ना बच्चों को, ऐसे तो नहीं है कि नहीं बताया है, बताया है। यहाँ बच्चे अच्छे अच्छे हैं, और अच्छे अच्छे बच्चे हैं तभी तो इतने सबले आते हैं, इतनी सर्विस में जाते हैं। जैसे बाबा के पास एक वहां कमेटी बनी हुई है, भले वो कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, तो भी चांस मांगते हैं। हम गांवों में जा रहे हैं, जाके सर्विस करेंगे, समझा ना। तो बाबा बोलते हैं हाँ भले जाओ। सिर्फ बाबा तुम्हारे लिए ये चित्र बनवाए रहे हैं। चित्रों वगैरह समझाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। वो भी तो चित्र हुआ ना, शिव के मंदिर में चित्र तो होता ही है, और ये भी चित्र है। तो ये रात दिन बस यही ख्यालात कि हमें का जीवन कैसे बनावे। इसके साथ हमारा जीवन कितना उन्नति हो पाएगा। क्योंकि जितना जितना तुम औरों को आप समान बनाते हैं, तुम भी वो आप समान बनते जाते हो, वृद्धि को पाते जाते हो। तो तुमको खुशी होती है। देखो यहां आते हैं ना, कहते हैं बाबा ये 8 दिन का बच्चा है, ये 9 दिन का बच्चा है। एकदम ऐसा अच्छा देखती है तो खुशी आ जाती। उस एक के लिए 2, 4, 5 और भी ले आते। एक तो अच्छा है ना बहुत ही। देखो ये आई थी ना एक बच्ची अभी आगरे से,
बोले कि बाबा ये 9 दिन का बच्चा है। तो 9 दिन का बच्चा है, वो सर्विस लायक बन जाते हैं। तो बेचारे बोलते कोतते हैं, घर में हम कैसे, क्योंकि हर एक को ये रहता है कि हमारे गांव को उठावें, हमारे शहर में सर्विस हो। अरे भाई बात तो एक ही है। नहीं, फिर भी हमारे शहर में हमारे हमजिन्स भाई, उनकी सेवा करें। तो भाई तो हमजिन्स समझते हैं ये तो बाप भी कहते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो भी बाबा को ही यहाँ आके कहते हैं, बाबा आप ही तो हमको समझाते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम तो हमारा वो फलाना है, वहां हमको कोई यहाँ की दियो टीचर, तो मैं उनको जाके समझाऊं। और वो फिर ले जावे। क्योंकि मैं इंटरप्रीटर करके ऐसे हो करके हाँ इन जैसा बन जाऊंगा। भाषा वाला भी बन जाऊंगा। तो सबको ये ख्याल जरूर रहता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। 11/12/1968 की प्रातः क्लास का 10वां पेज। बाबा भी ऐसे कहते हैं। अच्छा, घर में गली में न तैयार हो, पारसे वाले आएंगे, बिरादरी वाले आएंगे, तो शौक तो बहुत चाहिए। और एक भी जगह रहना नहीं चाहिए। एक जगह में अपनी गद्दी पर बिठाए करके देखो इधर उधर रमण करते रहते हैं ना। सन्यासी लोग भी कहां कहां जाते रहते हैं चक्कर लगाने। गद्दी पर कोई को बिठाए कर करके चक्कर लगाने जाते हैं। तो ऐसे करते 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 सन्यासियों का भी तो ऐसे वृद्धि को पाना होता है ना। तो अभी तो बहुत बहुत वृद्धि को पाना है। अभी तो सबका मौत आ गया है, समझा। भले बहुत ही नए नए भी निकल पड़ते तो बाबा समझाते हैं कि ऐसे कोई कोई नए निकलते हैं जिनकी कुछ महिमा भी होनी है। तो कुछ न कुछ उनमें है, जो कोई न कोई युक्ति आ जाती है, या क्या होता है जो पत्ते भी वो चमक उठते हैं। कभी पुराने आते हैं, पुराने
और जो नए हैं वो तो हैं ही सतो प्रधान, उनको तो ऐसे कहेंगे ही ना। परंतु घट घट जावे तो थोड़ा समय। अभी तुम समझो, नए नए बहुत निकलते रहते हैं और तुम सुनते रहते हो। अभी टाइम तो थोड़ा है ना, अभी क्या बना सकेंगे। बस होता ऐसे ही है, कोई भी मठ पंथ बनाया, ये अभी बहुत होता है। अभी इसी 10 12 15 वर्ष में अरे बहुत मठ पंथ बने होंगे, जिनकी बड़े बड़ी आखानी बन जाती है ना बरोबर। तो उनमें क्या होता है, कुछ ऐसी कोई आत्मा प्रवेश करती है पुरानी, तो चलो उनकी भी कुछ उन्नति हो जाती है। और उन्नति होती है तो बहुतों को कुछ न कुछ शिक्षा तो देते ही हैं। बाकी ये शिक्षा तो बाप ही देते हैं ना। ओम शांति।